के बारे में बात करते हैं, जो हमारे गांव में सरकारी कामकाज का तरीका ना पूरी तरह से बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल पंचायत की क्रांति के बारे में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पंचायत का कोई छोटा मोटा काम हो और उसके लिए पूरा का पूरा दिन लग गया हो? अरे भाई, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर जमीन के कागज निकालने हो, अक्सर इन कामों में घंटों बल्कि पूरा दिन ही निकल जाता था, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से ना वो जमाना अब बदल रहा है। कागज और कलम की जगह अब स्मार्ट डिवाइस आ गए हैं, और इसका सीधा साधा मतलब पता है क्या है? कि अब घंटों का इंतजार खत्म। तो चलिए पहले जरा उन पुराने मुश्किलों को याद करें, वो दिक्कतें जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना पड़ा है। याद है वो लंबी लंबी लाइनें, पंचायत भवन के बाहर घंटों तक इंतजार, और वो भी सिर्फ एक छोटे से दस्तावेज के लिए। उफ। और फिर कागजी कार्रवाई का वो जंजाल। इतने सारे फॉर्म भरो, फिर दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराओ, और दिमाग में हमेशा ये टेंशन बनी रहती थी कि कहीं कोई जरूरी कागज घर पर ही तो नहीं रह गया। और पता है, इन्हीं सब वजहों से काम में इतनी देरी होती थी। मतलब एक ही काम के लिए कई कई बार चक्कर काटने पड़ते थे, समय भी बर्बाद और पैसा भी। लेकिन अब इन सारी की सारी मुश्किलों का एक ही जवाब है, एक समाधान आ गया है, और वो है डिजिटल पंचायत। जी हां, एक नए जमाने की शुरुआत। तो सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल पंचायत आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि पंचायत से जुड़े जितने भी काम हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो सब अब ऑनलाइन मिलेंगी। मतलब आपके फोन पर। यानी अब दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जैसा कि यहां लिखा है, अब हर काम के लिए पंचायत भवन जाने की कोई जरूरत नहीं। जरा सोचिए, अपना मोबाइल फोन ही एक तरह से पंचायत का दफ्तर बन गया है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी सरकारी सेवाएं हैं जो सीधे सीधे हमारे फोन में आ चुकी हैं। जरा इस लिस्ट पे नजर डालिए। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र तक सब कुछ। अपनी जमीन के रिकॉर्ड्स, मतलब खसरा खतौनी, वो भी देख सकते हैं। पेंशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। पीएम किसान का स्टेटस क्या है ये भी पता कर सकते हैं। यहां तक कि राशन कार्ड की डिटेल्स भी चेक हो जाती हैं। और हां, अगर कोई शिकायत है तो वो भी ऑनलाइन ही दर्ज हो जाती है। और सबसे बड़ी, सबसे कमाल की बात क्या है कि ये सब कुछ, जी हां, सब कुछ अब अपने मोबाइल फोन से ही हो सकता है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये तो एक क्रांति है जो सीधे हमारे हाथ में है। अब एक सवाल मन में आता है कि ये नया तरीका आखिर पुराने वाले से बेहतर क्यों है? चलिए एक छोटी सी तुलना करके देखते हैं, सब साफ हो जाएगा। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है वो पुरानी मुश्किलें, समय की बर्बादी, धीमी रफ्तार से होते काम और पारदर्शिता की जबरदस्त कमी। और दूसरी तरफ हैं डिजिटल पंचायत के सीधे सीधे फायदे। समय बचता है, काम तेजी से होता है, और हर चीज में पारदर्शिता बढ़ जाती है। तो चलिए अब डिजिटल पंचायत के उन 5 सबसे बड़े फायदों को एक एक करके समझते हैं, जो सच में हमारे गांवों की तस्वीर बदल रहे हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा तो जाहिर है, समय बचता है। दूसरा, जब सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड पर है तो रिश्वतखोरी की गुंजाइश अपने आप बहुत कम हो जाती है। तीसरा, काम की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। चौथा, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि अपने आवेदन की स्थिति को हम खुद ही ट्रैक कर सकते हैं। और आखिर में जब ये सब होता है तो हमारा गांव एक स्मार्ट गांव की तरफ बढ़ता है। तो ये मामला सिर्फ कुछ ऑनलाइन सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। ये असल में हमारे गांव के भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, असल बात यह है कि ये सिर्फ हमारी और आपकी सुविधा की बात नहीं है। ये एक ऐसे समाज, एक ऐसे समुदाय को बनाने की कोशिश है जो ज्यादा कुशल हो, ज्यादा पारदर्शी हो, और सबसे जरूरी बात, जहां हर नागरिक को लगे कि हाँ, वो सशक्त है। तो अब जब डिजिटल पंचायत की इस ताकत के बारे में हम सब जानते हैं, तो सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा? क्या वो फोन से कोई प्रमाण पत्र निकालने का होगा? जरा सोचिए, भविष्य तो अब सच में हमारी उंगलियों पर आ गया है।